जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पेट्रोल डीजल के दाम वैसे ही लोगों को परेशान किए हुए हैं, वहां बिजली का भी झटका लग गया है। हालांकि विद्युत नियामक आयोग का ये काम है कि हर साल वो बिजली की नई दरों की समीक्षा करे और उसे जारी करे। तो वही कुछ हुआ है। बिजली विभाग ने अपना प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव के आधार पर बिजली की लागत बढ़ गई थी और इसीलिए बिजली दर बढ़ाई जानी थी। अब ये वृद्धि कर दी गई है। क्या वृद्धि हुई है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव आपकी स्क्रीन पर, प्रति यूनिट दरों में कैसी वृद्धि हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मौजूदा दर 4, अगर आप 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं तो 4 रुपये 10 पैसे उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो वो हो जाएगी 4 रुपये 40 पैसे, यानी 30 पैसे की वृद्धि अगर आप 100 यूनिट तक बिजली जलाते हैं तो होगी। अगर आप 100 से 200 में स्लैब में जाते हैं तो अभी बिजली लग रही है 4 रुपये 20 पैसे की, अब उसमें इजाफा हो जाएगा 30 पैसे का, यानी 200 यूनिट तक आपको 30 पैसे प्रति यूनिट अधिक देने होंगे। और यही वृद्धि अगर 400 यूनिट तक आप यूज़ करते हैं तो हो जाएगी 5 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 6 रुपये, यानी 40 पैसे की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से 600 यूनिट के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं, यानी 30 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। अब इसका बिजली बिल पर रुपए में कितना असर पड़ेगा वो भी आपको स्क्रीन में दिखाते हैं। वो सेकंड ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे जिसमें रुपए के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितने रुपए आपके जेब पर भार के रूप में पड़ेंगे। ये प्रति यूनिट का ग्राफिक्स आपके सामने है। दूसरा ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये बता दें कि इस बिजली की वृद्धि के बाद की स्थिति ये है कि कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस पहले ही आरोप लगा रही थी स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आते हैं। अब ये वृद्धि के बाद तो लोगों के घरों में जो ज़्यादा बिल आएगा उसको मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस ने इस मामले में की है। दीपक बैज नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने, पहले वो आपको सुनाते हैं। लगातार इस सरकार ने बिजली का बिल 5वीं बार इन्होंने बढ़ाया और इस तरह से लगातार 5वीं बार बिजली का रेट बढ़ाकर आम जनता पर अत्याचार कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसका विरोध करती है। भाजपा सरकार ने सरकार बनने के बाद ये 5वीं बार बिजली का रेट इन्होंने बढ़ाया है और कल ही घरेलू बिजली उपभोक्ता वो के लिए 30 से 50 पैसे इन्होंने बढ़ाया और कमर्शियल गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे की इन्होंने बढ़ोतरी की है। तो वृद्धि की गई है और इस वृद्धि को लेकर कांग्रेस खासी नाराज है और उसने अब मूड बना लिया है कि इसे मुद्दा बनाया जाएगा और इसीलिए आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके पहले ही पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर कांग्रेस एक आंदोलन जारी किए हुए है। अब उसमें बिजली वृद्धि का भी ये मुद्दा ऐड हो जाएगा और ऐसे समय में जब राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है, कांग्रेस के हाथों ये एक बड़ा मुद्दा लग गया है जो कि सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है। वृद्धि का असर क्या होगा ये ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बिजली का झटका लगा है, लेकिन इसका रुपए के माध्यम से क्या असर होने वाला है वो भी हम आपको बताते हैं। यानी कि एक इसे 100 यूनिट तक आपको अगर 526 रुपये लग रहे थे तो वो अब बढ़कर करीब 40 रुपये बढ़ जाएंगे और अब उसकी वृद्धि इस तरीके से होगी। खपत और वृद्धि को दिखाता हुआ ये ग्राफिक्स।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे मामले में जवाब क्या आ रहा है सरकार का, वो भी आपको सुनाते हैं। श्याम बिहारी जी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं सरकारी जवाब। अब देखिए, कांग्रेस बहुत हाथ पांव मार रही है, इसके बावजूद उनको कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, और कोई भी थोड़ा सा मुद्दा मिलता है तो उसको ये पूरे एक वातावरण बनाने के लिए इस प्रकार से करते हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस स्वयं बिजली बिल हाफ का जो योजना चलाई थी, उनके आप उठाकर देखेंगे तो लोगों के किसी के 60,000 1-1 लाख तक के बिजली बिल बकाया हैं, और डोमेस्टिक उत्पाद जो कंज्यूमर्स हैं उनके भी हम देखेंगे तो उनके भी भारी भरकम बिल पिछले सरकार ने जो उपभोक्ताओं के ऊपर थोक कर गए हैं। सरकार का जवाब यह है कि लागत बढ़ गई थी, इसलिए बिजली की वृद्धि जरूरी थी, और पिछली सरकारों ने भी, यानी कांग्रेस सरकार ने भी बिजली की दर को बढ़ाया था। बिजली की दर बढ़ाने के पीछे के तर्क दे रही है सरकार, उसमें यह भी बताने से नहीं चूक रही है कि आजू बाजू के राज्यों से अभी भी छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती है। लेकिन ये सस्ती इसलिए भी है क्योंकि हमारे प्रदेश में बिजली बनती है, यहाँ कोयला है, ज़मीन है, यहाँ के पानी का उपयोग होता है और बिजली बनती है। उसके बावजूद हमें बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है या फिर बिजली का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है, जो कि बिजली का झटका बनकर सामने आया है। इस पूरे मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का। बिजली का झटका किस तरीके से सियासी मूड में आ गया है और इसका क्या सियासत पर असर होने वाला है, जान लेते हैं प्रियांशु से। बोलिए प्रियांशु। क्या इसका राजनीतिक असर क्या होने वाला है? बिजली दर तो बढ़ गई है अब। देखिए, जिक्र किया कि 5वीं बार 2.5 साल की सरकार में जो है बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस ने आंकड़े भी जारी किए जिसमें बताया गया कि 31% अब तक बिजली के दामों में जो है वृद्धि की गई है, 31 पैसे की, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में मात्र 2 पैसे बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई थी पूरे 5 साल में। तो इस तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से जो 2.5 साल की सरकार में जो बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उस पर अब घेरने की तैयारी सरकार जो है कर रही है, सरकार को कर रही है। और साथ ही साथ कल 17 जून को सभी जिला मुख्यालयों में जो है प्रेस वार्ता संबोधित करेंगे, और उसके बाद जो है जुलाई में स्मार्ट मीटर का विरोध भी करेंगे और गांव-गांव तक भी जाएंगे। गांव-गांव पहुंचकर जो स्मार्ट मीटर लगाया गया उसका विरोध करेंगे। यानी कांग्रेस सीधे मूड में है कि किस तरीके से जनता के बीच जाकर जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती महंगी बिजली के दाम है, उस पर जनता को जो है अपनी ओर आकृष्ट किया जा सके, खींचा जा सके, ताकि आने वाले चुनाव में उसका सीधा सीधा ये मैसेज देने की कोशिश की जा सके कि सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी तब बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी की गई है और कांग्रेस अपने पाले में जनता को ले सके। तो इसके लिए लगातार वो विरोध भी कर रही है। इस पूरे विषय को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है कि आने वाले समय में स्मार्ट मीटर को लेकर घर घर जाकर वो अभियान चलाएंगे, सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और इसको लेकर जिस तरीके से सरकार का जो पक्ष आया उसमें श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं कि वैश्विक अस्थिरता है, वैश्विक संकट के बीच, जिसके कारण जो है ये बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए विद्युत नियामक आयोग पर कहा कि विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरें तय करता है, सरकार को सिर्फ कोई अनुशंसा लेता है। तो इस तरीके से जो चालम टोल चल रहा है राजनीति में, एक और सरकार पर आरोप लगा रही है कांग्रेस, लेकिन सरकार दूसरी ओर विद्युत नियामक आयोग पर इन सारे बिजली के दामों को जो वृद्धि हुई है उसको टाल रही है। एक और सियासी बयानबाजी के बीच आम जनता जो है पिसती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु जुड़ने के लिए। तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा जो कि सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, जेब पर अब भारी पड़ने वाला है बिजली बिल, और बिजली बिल अगर ज़्यादा लोगों को पटाना पड़ेगा तो उसका असर उसके बजट पर भी पड़ेगा, और उनके बजट पर जब असर पड़ेगा तो इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, और महंगाई की मार पहले से झेल रहे लोगों के लिए ये वृद्धि परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में
ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है। फिलहाल राजनीति इस मामले में तेज है।